क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देख रहे हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा ऑसम सा चैनल साइको प्रोडिजी। एंड आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी टाइम करने वाला हूँ टू ऑल ऑफ यू फेलो सी यू टी पी जी एस्पिरेंट्स कि हाउ आई पर्सनली क्रैक्ड सी यू टी पी जी साइकोलॉजी 2023। तो जिसको नहीं पता, तो मैंने सी यू टी पी जी 2023 के अंदर अच्छा स्कोर किया, 270 स्कोर किया आउट ऑफ 400, and in that score I was eligible in all of the universities in India. When I say all of the universities, and I'm pursuing my masters in psychology from Delhi University North Campus right now. Okay, so आज मैं आपको बताऊंगा क्या मैंने किया, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ठीक है, और बहुत मज़ेदार सा स्टोरी टाइम है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो थोड़ी वियर्ड लग सकते हैं, आपको लग सकते हैं हाउ डिड यू। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको प्रॉब्लम है साइकोलॉजी के अंदर सी यू टी पी जी की पढ़ाई करने में, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आर बैच। सी यू टी पी जी का अचीवर्स बैच नवंबर से चल रहा है, लेकिन आप कभी भी ज्वाइन करते हो तो यू विल गेट ऑल द प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस, यू विल गेट 6 आवर प्लस लाइव क्लासेस एवरी वीक, 90 प्लस एम सी क्यूज एवरी वीक। तो बहुत ही औसम पढ़ाई हो रही है जो बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं, एंड फीस इज़ वेरी मिनिमल नाउ, वेरी मिनिमल। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। ऑल राइट, coming back to the topic, how I cracked CUTPG Psychology 2023. Now, अब देखो guys, I was in Sharda University, and Sharda University itself was a big dhabba on my overall personality. You know why? I was good in academics हमेशा से, मतलब not so great, but yes, the high average student I was definitely there. I scored 92 in 10th, 90% in 12th. ठीक है, इंटरेस्टिंगली प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मैं 12th में था तो मैंने पी सी बी विद साइकोलॉजी ले रखी थी, एंड येस आई वेंट इन टू दैट नीट मोड कि मेरे को नीट में कुछ करना है, जबकि आई वॉज द फर्स्ट किड हु सेड कि आई डो नॉट वॉन्ट टू डू डॉक्टर, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, राइट। बट येस, जब आप 2 साल ऐसे लोगों के साथ बिताते हो तो आपका माइंडसेट बदल जाता है, एंड मेरा भी काफ़ी माइंडसेट बदला। तो मैंने एक प्रॉब्लम कर दी, मैंने डी यू का फॉर्म नहीं भरा, मैंने आई पी का फॉर्म नहीं भरा, मैंने किसी भी नॉर्मल कॉलेज का फॉर एनी कोर्स नहीं भरा, ये सोच के कि जी नीट करेंगे। एंड आई स्कोर्ड वेरी पुअर इन नीट, वेरी पुअर, लाइक 333 समथिंग आई स्कोर्ड। ठीक है, एंड आई वॉज स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट। वो तो किसी महान पुरुष ने मेरे को बोल दिया कि भाई अपनी औकात देखो, यू आर नॉट इवन पैशनेट अबाउट इट, यू आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज अदर्स ऑफ योर एज आर डूइंग इट। तो वॉट यू आर पैशनेट अबाउट, डू दैट। एंड साइकोलॉजी वॉज ऑलवेज माई नंबर वन बैकअप आफ्टर नीट। ठीक है, तो येस, आई चोज साइकोलॉजी। इट वॉज नवंबर, सितंबर में सारे एडमिशन हो चुके हैं, नवंबर चल रहा था, एंड आई chose Sharda University. My life at Sharda was really great. I scored really good. I had great teachers there जिन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे अच्छे हमारे को हेल्प करा अचीवमेंट में। एंड ओवरऑल आई वॉज अ सेकेंड मेरिट टॉपर। मेरी फ्रेंड और मैं नियरली सेम स्कोर था, मेरा 95.43% है ओवरऑल, एंड उसका 95.6% है, विच इज़ 5 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, नाउ आखिरी के कुछ महीने बच रहे थे, एंड आई वॉजंट सो सीरियस अबाउट सी यू टी पी जी साइकोलॉजी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया अनटिल द लास्ट 2 मंथ्स केम। उससे पहले मैं बस यही सोच रहा था कि आई विल डू प्रेप, मतलब मेरी साथ साथ पढ़ाई तो हो ही रही है, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत ये लग रहा था कि सिंस आई टीच क्लास 12th, ठीक है, आई टीच सी यू टी यू जी की क्लासेस, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें आती हैं विच आई जस्ट नीड टू रिवाइज। ठीक है, आखिरी के 2 महीने बचे, एंड आई स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन, एंड देन आई रियलाइज कि भाई प्रॉब्लम तो है, एक्चुअली इट इज़ अ लॉट मोर हार्डर देन वी थॉट। क्योंकि सी यू टी पी जी साइकोलॉजी की नंबर वन प्रॉब्लम पता है क्या है, कि उसके अंदर दे डोंट गिव यू अ प्रॉपर सिलेबस, दे नेवर गिव यू अ सिलेबस। आपको लिख दिया मेमोरी, आपको लिख दिया लर्निंग, आपको लिख दिया डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, पर क्या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में? अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको जीन पे आजे की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बोल्स बियर्स अटैचमेंट थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बना रहा हूँ, यूरी ब्रॉनफर ब्रेनर की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, दुर्गानंद सिन्हा की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ये सब मैंने भी पढ़ा, क्योंकि हमारे पास कोई वही नहीं था, व्हाट्स द एंड, कहाँ तक आपको पढ़ना चाहिए। जब ये चीज़ मेरे को हिट करी तब मेरे को प्रॉब्लम हुई, तब मेरे को लगा कि डैम यार कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, बट देर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माई कॉलेज, हर नेम इज़ दिया। ठीक है, एंड वी वरंट सो क्लोज एवर, लाइक शी वॉजेंट इन माई फ्रेंड ग्रुप एवर, वी वर जस्ट हाई हेलो फ्रेंड्स। एंड एक चीज़ बताती है, वो घर के आसपास रहती है, तो शी अप्रोच मी वन डे, एंड शी वॉज लाइक कि तू कैसे पढ़ाई कर रहा है एंड ऑल।
तो शी सेड कि अच्छा तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस, तू मेरे को थोड़े क्वेश्चन दियो, मैं तुझे थोड़े क्वेश्चन दूंगी, विल डू अ गुड प्रेप। ठीक है, आई रिमेंबर तब तक आखिरी एक महीना बचा था, उससे पहले मैं रोज़ बैठ रहा था, पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई में क्या कर रहा था, वट एवर आई कैन। मेरे से एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं सी यू ई टी पी जी के लिए ना मैंने एक यू जी सी नेट की बुक ले ली। दैट्स अ गुड थिंग एज वेल एज अ बैड थिंग। मेरे टीचर ने बोला कि आप एम ए साइकोलॉजी की प्रेप के लिए ना यू जी सी नेट की बुक ले लो, विच इज़ अ गुड बुक। प्रॉब्लम ये होगा कि यू जी सी नेट का लेवल कुछ ज़्यादा हाई होता है दैन एम ए साइकोलॉजी। तो उसमें मैं लिटरली सिर्फ और सिर्फ बायो साइकोलॉजी में ही पढ़ा रह गया एक महीने के लिए, और वही मैं थोड़ा बहुत वेबर्स लॉ, फेशनर्स लॉ को करते 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 परेशान हो गया। गुड थिंग मैंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ी। मैंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी खुद पता है कहाँ से पढ़ी, सी टी ई टी का वो होता है, पेपर होता है टीचर्स का, एंड टीचर्स नीड दीज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज। तो मैंने एक ऑनलाइन चैनल देखा, पता नहीं नाम भूल रहा हूँ मैं, शी इज़ अ फीमेल, वेरी पॉपुलर फीमेल, शायद एसोसिएटेड टू आई डोंट नो कौन, बट येस मैंने उनका चैनल देखा और काफ़ी अच्छा मेरे को क्वेश्चंस करने को मिले। तो मैंने वहाँ से डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ ली। फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मैंने एंड मोमेंट तक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं छुए थे, और मैंने शायद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बस ऊपर ऊपर से देखे थे, और अच्छी बात है उस पर इतना ज़्यादा आया भी नहीं। अब मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बीच में हुई कि व्हेन आई वाज डूइंग माय प्रिपरेशन विद माय फ्रेंड, शी स्टार्टेड गिविंग आउट सम पेपर्स। अब शी वॉज अ गुड ह्यूमन, उसने दिमाग लगा रखा था, उसने सारे के सारे पेपर्स निकाल रखे थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स ऑफ अदर अदर प्लेसेस, टेलीग्राम वेलीग्राम से ढूंढ ढूंढ के। तो हमने काफ़ी सारे आखिरी के टाइम पे पी वाई क्यूज़ लगाए, और जब पी वाई क्यूज़ लगाए ना तब पता चला यार कि मैं तो बहुत ही ख़राब पढ़ रहा हूँ, लाइक जेनुअनली बहुत ख़राब पढ़ रहा हूँ। आई कुड हैव डन सो बेटर, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस थे वो वरंट सो हार्ड, बट सिंस मैं उन चीज़ों को इतना ज़्यादा याद ही नहीं किया था तो दिक्कत आ रही थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत थी स्टार्ट्स के अंदर। इन स्टार्ट से हम डरते रहते हैं, इसलिए मैंने पूरा स्टार्ट्स का अलग से सब्जेक्ट बना दिया कि आप लोग 4 महीने पढ़ो। आई नो एवरी साइकोलॉजी स्टूडेंट इज फियरफुल ऑफ स्टार्ट्स इन साइकोलॉजी। 4 महीने पढ़ो स्टार्ट्स, ऐसे कैसे क्वेश्चन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ होगा। ठीक है, तो जो जो मेरे को प्रॉब्लम्स लगी थी ना उन सबको एलिमिनेट करने के लिए मैंने अपने हमारे क्रैश कोर्स के अंदर ये सब चीज़ें ऐड करी। ओके, सो वी वर डूइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करके बहुत कुछ पता चला। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्चुअली आर रियली गुड इफ़ यू रियली वांट टू नो कि मेरा क्या लेवल है। ठीक है, साथ साथ मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करी, मैंने बुक्स पे ध्यान देना बंद कर दिया। मैंने मेरा मेरा लिटरली बेस्ट फ्रेंड वॉज चैट जी पी टी एट दैट पॉइंट, कैन यू इमेजिन। मेरे को जो भी टॉपिक दिखता था मैं उसको चैट जी पी टी पे डालता था, मैं कहता था उसको थोड़ा सा बता मेरे को, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी। फिर मैंने दो कुछ पी डी एफ्स बनाए कि व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स इन साइकोलॉजी, और ये है कि अलग अलग रूफ टॉप ऐसे ग्लास हाउस इफेक्ट है ना, ऐसे अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, हॉथॉर्न इफेक्ट, इन सब इफेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। और मैंने एक पीडीएफ बनाया खुद के लिए, अलग अलग इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट क्या क्या उन्होंने काम किया, ये दो मैं अपने साथ लेके गया था सेंटर पे भी। ठीक है, अब मैंने तगड़ी मेहनत करी, मैंने देखा प्रॉब्लम्स है, जो जो मेरे को एरियाज कम दिखे ना मैंने उन्हें मार्क किया, लिखा, उसी रात को पढ़ा, वर्ड करा, उसी रात को पढ़ा। ठीक है, तो कंटिन्यूसली उस एक महीने आई वॉज इन द हाइपर एक्टिव मोड। देखो मेरे पास एक फ़ायदा ये था कि मेरी 50% ऑफ द सिलेबस आई न्यू ऑलरेडी, एंड इवन 60% आई वुड से, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही 11th भी पढ़ाई थी, और 11th के अंदर आप जानते हो लर्निंग, मेमोरी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सब आ जाता है, तो वो मेरे को थोड़ा बहुत बैक ऑफ द माइंड में क्लियर था। ठीक है, बट येस जब क्वेश्चंस लगाए पता चला बहुत से टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो उन बहुत सारे टॉपिक्स को करने की कोशिश करी, करे क्वेश्चंस। जो टॉपिक्स नहीं आ रहे थे चैट जीपीटी से लगाया, चैट जीपीटी से पूछा इसका आंसर क्या होगा, आंसर याद किया, और कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ आ गए। आई स्टिल रिमेंबर मेरे वीक टॉपिक्स वर स्टार्ट्स के अंदर ही इन्फरेंशियल स्टार्ट्स, और जो कि बिल्कुल वीक नहीं होना चाहिए, भगवान की दुआ है मैंने उस समय वो एक क्वेश्चन आखिरी में देख लिया था, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का, वो एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ गया और वो हो गया। ठीक है, सो येस मैंने अपनी तरफ से एफर्ट मारा, एंड बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प हुई कि साथ साथ हमने पी वाई क्यूज़ करे। ठीक है, जो नहीं हो रहा था उसके लिए खुद से रिसोर्सेज निकाले और क्वेश्चन पेपर देखा और कर दिया। अब जब मैं सेंटर पहुंचा, ठीक है, वेरी नॉर्मल थिंग, ठीक है, सेंटर में गए, क्लासरूम में बैठे, उसमें मतलब वो ईऑन डिजिटल जोन, आई हेट दैट प्लेस। ठीक है,
तो उसके अंदर कंप्यूटर पे शुरू किया। अब टोटल 100 क्वेश्चंस थे, मैंने आई गेस 98 अटेम्प्ट करे थे, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़े थे, क्योंकि आई वॉज लाइक कि भाई, और ये दिस इज माई फिलोसफी कि ईदर आई कैन लीव 4 मार्क्स कंप्लीटली और आई कैन टेक अ गैम्बल कि एटलीस्ट 0 या तो माइनस में जाएगा या 4 आ जाएंगे। तो एक तरफ आप डेफिनेटली कह रहे हो कि मेरे 4 माइनस होंगी, मैं उसको छोड़ ही रहा हूँ, तो 4 मेरे स्कोर में से माइनस कर लो, और दूसरी तरफ एक गैम्बल खेल रहे हो आप कि इधर -1 ले लो और 4 ले लो, कुछ भी एक हो सकता है। तो आई टुक दैट गैम्बल, मैंने बहुत ज़्यादा अपने हार्ट की सुनी। और ये मैं आपको भी बताऊंगा यार, जब भी पेपर दे रहे हो ना, ज़्यादा इसका दिमाग का प्रयोग करो ही मत। जो अब आप आंसर पढ़ रहे हो, जो पहला आंसर लग रहा है 90% ऑफ द टाइम वही सही होता है, क्योंकि अनकॉन्शियस सब एट द एंड मेमोरी का है, सबकॉन्शियस में, राइट। सिगमंड फ्रॉइड ने यही बात करी है। तो वो सबकॉन्शियस देखते ही बहुत जल्दी पता लगा लेता है। कॉन्शियसली जब हम अपनी वर्किंग मेमोरी लगाते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लगाने की कोशिश करते हैं, वो मडल अप करता है, हम ओवर थिंक कर जाते हैं कई बार। तो ओवर थिंक मैंने किया ही नहीं किसी भी क्वेश्चन को। जनरल नॉलेज में भी जो दिल से लगाना कि ये हो सकता है, कर दिया। एक क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जिसमें मैंने दिमाग लगाया था कि इस बार के 26 रिपब्लिक डे की क्या थीम थी, उसमें मैंने थोड़ा दिमाग लगा लिया एक्स्ट्रा, एंड मोमेंट में मैंने ऑप्शन बदल दिया और वही सही हो गया। अ लॉट ऑफ द टाइम्स योर अनकॉन्शियस मैटर्स अ लॉट, यू नो द आंसर्स, पर हम उनको याद नहीं कर पाते क्योंकि हम ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं, इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यूज दिस भाई, सॉरी दिस ठीक है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई, बच्चों ने 30-30 क्वेश्चन छोड़े थे। आई स्टिल रिमेंबर, वहाँ पे मेरी 1-2 बच्चों से बात हुई थी कि वो कहते भाई तूने इतने क्वेश्चन लगा दिए, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आई वाज लाइक कि हाँ है नेगेटिव मार्किंग, आई नो, बट मैं अपने हाथ से ही अपनी गट फीलिंग को माइनस नहीं करना चाहता। जो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आए, जो कि 2 क्वेश्चन जो मतलब मेरे को समझ ही नहीं, मतलब आई न्यू ये नहीं करूँगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आई स्टिल रिमेंबर जो मैंने छोड़ा था 2 में से, वो था कि रॉशार्ड इनब्लॉट टेस्ट के देर आर मल्टीपल वो होते हैं, ठीक है, और उसको स्कोर करने के तरीके। वन ऑफ द स्कोरिंग के तरीके को, उसके अंदर इस पर्टिकुलर सिंबल का क्या मतलब होता है, आई न्यू इसके अंदर तो तुक्का लगाना भी गलत है, दिल को पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है, पर बाकियों में पता था, बाकियों को किया। एक मैंने वो छोड़ा था, शायद फॉर्मूले का छोड़ा था एक, ठीक है। परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चन मैंने लगाए, ठीक है, इवन दो मैं परसेंटेज वगैरह बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था, तो मैंने करा। पर हाँ, क्योंकि आते थे P/R/T डिवाइड बाय 100, बचपन की चीज़ें थोड़ी बहुत याद थी, कर बैठे, कर दिया, ठीक है, और आ गया सर रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट वाला दिन आया, रिजल्ट वाले दिन तक मेरे को घबराहट थी, मेरे को लग रहा था जो मेरी फ्रेंड है उसने मेरे जितनी ही मेहनत करी है उसके मेरे से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उस लड़की को मुझसे ज़्यादा उस समय याद था, ठीक है। अब रिजल्ट वाला दिन आया, रिजल्ट आया रात को और मेरे को आया 270। आई वाज लाइक यार ये तो बहुत कम है, क्योंकि सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 300 प्लस तो आनी ही चाहिए। बट देन आई टोल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिसके फर्स्ट आया वो मैं सेकंड आया हूँ, एंड शी वाज लाइक भाई इतने ज़्यादा। कहती है, मैं कहा अच्छा क्यों, क्या हो गया। तो कहती है सबके ऑन एन एवरेज 200 210 200 210 इतनी रेंज में आए हैं। तो मैं कहा ओके। तो मैंने एक हफ्ता पूरा बस यही लगाया टेलीग्राम पे अपने ही चैनल पे पूछ पूछ के आप लोगों का स्कोर क्या आया है। वन ऑफ माई क्लासमेट्स उसने मेरे को टेलीग्राम पे पूछा, वो कहती मेरे 290 पता नहीं कितने हैं या 275 समथिंग ऐसे है, ठीक है। तो मेरे को दिखा कि 1-2 बच्चों को ही मैं देख पा रहा हूँ 10-15 में से जिनके मुझसे ज़्यादा हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी लगाई, मैं कहा लुक्स लाइक आई हैव अ डिसेंट इनफ स्कोर। फिर आई मेन प्रॉब्लम, DU की लिस्ट। DU की फर्स्ट लिस्ट आई वॉज होपिंग यार आ तो जाना चाहिए, अच्छा स्कोर है। फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी डाउन हो गई। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आई हैव नेवर बीन सो कैंडिड ऑन दिस चैनल, कोई देख रहा है तो उसको बताता हूँ। देखो, आई एम अ पर्सन जो कि वेरी सोशल पर्सन है, आई हैव दिस लाइफ ऑन यूट्यूब, आई हैव दिस लाइफ विच आई हैव टू कंटिन्यू, आई वॉन्ट टू टीच पीपल। और मैंने हमेशा से एक चीज़ सोची है, जो मैंने खुद नहीं किया वो मैं सामने वाले को बताऊंगा नहीं। जब तक मैंने CUET PG खुद क्रैक नहीं किया, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई हाउ टू क्रैक CUET PG साइकोलॉजी, क्योंकि मैंने खुद नहीं कर रखा। मैंने 12th अच्छे से कर रखी, मैं 12th पढ़ाता हूँ। मेरे पढ़ाए हुए CUET UG वाले बच्चे स्कोर कर करके DU में मज़े से बैठे हुए हैं, मैं उनको करवाता हूँ, क्योंकि वो एक रियलिटी है, ठीक है। वो चीज़ें मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैंने CUET PG तब तक नहीं बताया था। मेरे दिमाग में प्रॉब्लम थी, मेरे को डर लग रहा था यार मेरा अगर एक अच्छी डिसेंट एनफ यूनिवर्सिटी में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, मेरी ओवरऑल ब्रांड इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी।
तो DU की फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया और मैं बहुत ही निराश हो गया, बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया। उससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का आ गया था, उसमें मैं आई गेस फोर्थ नंबर पे था या फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे था शायद। फिर NSUT का आया आफ्टर DU की फर्स्ट लिस्ट। NSUT का आया, उसमें मेरा फोर्थ नंबर था। अब मैं कहा NSUT में ही ले लेते हैं, घर के ज़्यादा दूर तो नहीं है लंबा डिस्टेंस है, 1 घंटा पूरा मेट्रो से है, पर चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। 42,000 फीस थी। उस दिन गए, बहुत ही प्रॉब्लम हुई और मेरा जैसे तैसे हो गया। वो किसी एक अलग दिन बताऊंगा, NSUT की प्रॉब्लम्स डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। अब मैं घर आया, मैं ऐसे कि चलो ठीक है, अब NSUT हो गया, जो हो गया। आई वॉज बींग हैप्पी विद वॉट आई हैव, ठीक है। मैंने वो जीतू भैया वाली देखी हुई है कि जस्ट बिकॉज तुम्हें IIT नहीं मिला डज नॉट मीन तुम एक अच्छे कॉलेज में नहीं हो। तो मैं सेटिस्फाई हो गया। अब अगले दिन DU की सेकेंड लिस्ट आनी थी, सेकेंड लिस्ट में मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस आ गई। एंड आई वॉज लाइक ओके वाओ, थैंक यू। एंड मैं बहुत खुश हो गया, लाइक बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो थी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी थी, वो मेरे को सीधा मिल गया। मैंने एकदम से वेरीफाई कर दिया, मैं कहा भाई चाहिए। अगले ही दिन 28 तारीख थी, आई स्टिल रिमेंबर। उस दिन आखिरी डे था NSUT की फ़ीस जमा वापस लेने का। मैं सुबह सुबह चला गया, सुबह सुबह अपना विड्रॉ कर लिया एप्लीकेशन, सुबह सुबह वापस बाय बाय कर दिया उस जगह को। तो मैं कहा भाई सॉरी, अब मैं नहीं आने वाला, ठीक है। तो फिर मेरा DU में हो गया। अब मेरे को रियलाइज़ हुआ मेरे नंबर कम नहीं थे। DU फर्स्ट सेकंड लिस्ट नॉट ऑन द बेसिस कि पहली लिस्ट में सारे बच्चे बोले, ना ना ना, वो छोटे छोटे क्लस्टर्स में निकालते हैं। आई वॉज अ जनरल कैंडिडेट, आई वॉज अ मेल कैंडिडेट। मेल्स के बाद वैसे ही ऑप्शंस कम थे, तो मेल और जनरल कैंडिडेट को मिलाओगे तो दैट वाज वेरी लो। फीमेल्स जिनके 240 245 250 है, उनका फर्स्ट लिस्ट में आ गया था। आई स्कोर 270, मेरा सेकंड लिस्ट में आया। तो दैट डज नॉट मैटर, जब आया कब आया, भाई स्कोर अच्छा था, DU मिल गया। और DU में अब लाइफ अच्छी है, ये भी नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती हैं, इट्स लाइफ इट इज़। बट येस, मैंने अगर एफर्ट की बात करूँ ना, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा। और शायद मेरी थोड़ी बहुत पर्सनल प्रीवियस एप्टीट्यूड था मेरे पे 11th 12th का, और थोड़ी बहुत लक फैक्टर भी था कि मेरी किस्मत अच्छी थी। और थोड़ा बहुत वो भी था यार कि आप उसको मैनिफेस्ट करते ना किसी चीज़ को, यार यही चाहिए, यही आएगा, यही आएगा, तो वो मैनिफेस्टेशन हो गई। तो मैं तो यही कहूँगा। अब जो जो प्रॉब्लम्स मेरे को लगी, मैंने सब अपने क्रैश कोर्स में डाल दी। मेरे को लगा स्टार्ट्स आनी चाहिए, जेनुअनली बच्चों के कम आते हैं स्टार्ट्स में, स्टार्ट्स की पूरी क्लास बना ली। मैंने देखा कि भाई सेक्शन A आ रहा है तो सेक्शन A की क्लास दी, जो कि अब नहीं आ रहा तो हटा दिया, ठीक है। जनरल साइकोलॉजी 1 और 2 को अलग अलग कर दिया ताकि लंबे समय तक आप पढ़ते रहो, अच्छे से सिलेबस कवर हो सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करी ताकि आप लोग अपना CUT PG एस कर सको, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टोरी टाइम था। कैसी लगी ये वीडियो? कुछ डिफरेंट ट्राई किया मैंने, और लगा थोड़ी लाइफ रिलेटेड बातें बताता हूँ, हाउ डिड आई डू इट एंड हाउ विल यू डू इट। थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन हो सकता है मिली हो, ना मिली हो तो आई डोंट नो, बट येस आई वॉज वेरी कैंडेड इन दिस वीडियो। ओके, सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो ये छोटी सी कहानी सुनने में। एंड विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।